आज हम पौष्टिक वर्धक लड्डू बना रहे हैं। तो उसके लिए मैं एक पैन ले लूँगी। मैंने रागी का लड्डू बनाया था बहुत सारे ड्राई फ्रूट के साथ, लेकिन घी सिर्फ आधा चम्मच ही ऐड किया है इस लड्डू में। तो यही आधा चम्मच जो मैंने स्टार्टिंग में ड्राई फ्रूट भूनने के लिए किया था, बस वही। तो इसके अंदर मैं काजू, बादाम ले लूँगी और उनको भून लूँगी। बहुत सारे काजू बादाम नहीं ऐड किए हैं, थोड़े थोड़े ही ऐड किए हैं। और इसके अंदर इस काजू को थोड़ा-सा भून लेने से इसकी खुशबू अच्छी आ जाने तक भून लेना है, बस पकाना नहीं है बहुत ज़्यादा। तो जब आप गर्मियों के लड्डू बनाते हैं तो उसमें काजू बादाम कम डालिए, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा नहीं डाला जाता। तो मैंने इसमें थोड़ा-सा लिया है। ये लोग जो नवरात्रि करेंगे उनके लिए ये बेस्ट लड्डू है, बिकॉज़ पहले आप हेल्दी खा लो, थोड़ी ताकत बना लो, फिर आप व्रत करो तो सही रहता है ना? तो काजू और बादाम हमारे अच्छे से भुन गए हैं। भुनने के बाद मैं इसको निकाल लूँगी और इसमें कुछ सीड्स ऐड करूँगी, उनको भी भून लूँगी, क्योंकि गर्मियों के लिए जब आप लड्डू बना रहे हैं तो बीजों को भी डालना ज़रूरी है। तो ये कद्दू के बीज हैं जो कि मैंने लिए हैं, क्वांटिटी आपको बताया कि कम डालना है, तो इसीलिए ये करीब 50 ग्राम है। इनको भून लेते हैं अच्छे से, इसकी भी खुशबू आ जाए। फिर मैं मेलन सीड डाल रही हूँ, यानी कि खरबूजे का बीज। तो खरबूजे के बीज को भी भून लेंगे। भूनने के बाद जैसे ही अच्छी खुशबू आने लगे तो इसमें खसखस भी ऐड करूँगी। तो जैसे ही ये भुन जाए उसके बाद खसखस, क्योंकि खसखस डालने के बाद भुनने के लिए मिलता नहीं है, इसीलिए पहले ये दोनों को भून लीजिएगा, उसके बाद डालिएगा। तो खसखस भी ले लिया है मैंने। खसखस बहुत हेल्दी होता है। ये सबसे बड़ी बात है कि गर्मियों में पेट को ठंडा रखने का काम करता है, चाहे वो खरबूजे का बीज हो या फिर अ, उम, ये भुन चुका है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं इसको निकालूँगी पैन पे, प्लेट में, और जो लगा है रहने देंगे इसी में। घी नहीं डालेंगे, इसमें नारियल डालेंगे। तो नारियल को भी हम भून लेंगे खुशबू आने तक, और थोड़ा-सा भुन जाने तक नारियल को भूनेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें जो भी चीज़ हम ऐड कर रहे हैं, उनकी तासीर बहुत गर्म नहीं है, ठंडी है। इसके लिए ये सब चीज़ें आप सर्दियों क्या, गर्मियों क्या, हर टाइम खा सकते हैं। लेकिन सर्दियों में गोंद डालिएगा, बाकी टाइम नहीं डालेंगे गोंद। ये गर्मियों का है इसलिए इसमें गोंद-वोंद नहीं डाला है मैंने। ये सब चीज़ें इतनी पौष्टिक है, इतनी ताकतवर्धक है, कैल्शियम से भरपूर है, आयरन से भरपूर है। मैं बहुत सारी चीज़ें मैं डाल रही हूँ। ये मेरे वीकनेस के लिए तो अच्छी है, और भी जो लोग घर में हैं, जैसे बड़े बुजुर्गों के लिए भी अच्छा है, जो हमारे जैसी लेडीज़ हैं उनके लिए भी अच्छा है, बच्चों को भी खिला सकते हैं। अब मैंने रागी लिया है, रागी के लिए मैंने देखा आपने घी नहीं डाला मैंने। बिना घी के ये रागी का लड्डू बना रही हूँ। बस ड्राई फ्रूट के लिए ही मैंने आधा चम्मच घी डाला था। ऐसे ही इसको भून लेंगे रागी के आटे को। ये बहुत अच्छा है, हेल्दी है। इसमें कैल्शियम से भरपूर है, जिसकी वजह से आजकल जो हड्डियों की बीमारी लोगों को बहुत कम एज में शुरू हो जा रही हैं, घुटने में कट-कट की आवाज़ आना, हाथ-पैर का दर्द करना, उसके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। हम सभी इसको खा सकते हैं। बच्चों को भी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, और हाइट के लिए ज़रूरी है कि कैल्शियम खाएँ वो। तो ऊपर से कैल्शियम लेने की बजाय आप इस तरह से खाएँ। नेचुरल चीज़ें खानी चाहिए, नेचुरल चीज़ें ज़्यादा फ़ायदा करती हैं। तो मैंने इसको भी भून लिया है, बहुत अच्छी खुशबू आने तक भून लीजिए। अगर आप इसको भूनना नहीं चाहते तो इसकी रोटी बना लीजिए, रोटी को सेक के उसको ग्राइंड कर लीजिए। ठीक है? ये दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। इसको भी मैंने नारियल वाले में ही डाल दिया, नारियल के भगोने में। और इसी में थोड़ा-सा पानी, आधा कटोरी पानी ऐड कर दीजिए और गुड़ डाल दीजिए। जितना मैंने इसमें क्वांटिटी के हिसाब से गुड़ ऐड किया है, तो गुड़ को मैं 5 पीस लिया था गुड़, और इसको मैं ना अच्छे से पिघला लूँगी। करीब आधा किलो गुड़ लिया है, तो इसको आप घी डाल के मत पिघलाइए, पानी डाल के पिघलाइए, ताकि पिघलने के बाद जब ये अच्छे से पिघल जाए, आपको पता है गुड़ हमारा आयरन का स्रोत है, कितना सेहतमंद है गुड़। और इस गुड़ के साथ जब हम ये लड्डू बनाते हैं, तो ये और हेल्दी हो जाता है।
इसको अपने पूरे परिवार में सबको खिलाइए, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बड़े हों या फिर हम लेडीज़, जेंट्स सबको खिलाइए। ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसको पकाने के बाद है ना गाढ़ा हो जाए हल्का, उसके बाद मैं इसको छान लूँगी, क्योंकि छानने के बाद ही मैं इसको वापस और पकाऊँगी, क्योंकि इसमें डस्ट होते हैं ना, पार्टिकल्स, वो निकल जाते हैं छानने से। तो ये देखिए मैंने इसको छान लिया, वापस से पैन को रख दिया, इसमें डाल दिया। तो इसको ना एक तार की चाशनी नहीं बनानी, लेकिन थोड़ा-सा गाढ़ा हो जाए और वो तार अपने आप गिरने लगे, ऐसा बनाना है। डस्ट देखा आपने? देखिए ये इस तरह से गिरना चाहिए। हाथ में मत टच कीजिएगा, गुड़ बहुत गर्म होता है, जला देता है। तो अब मैं इसके अंदर आटा और नारियल जो था इसमें, वो खसखस वगैरह सब कुछ, सारे जितने भी ड्राई फ्रूट हैं, सब इसके अंदर गुड़ के अंदर ही हम ऐड कर देंगे। और उसके बाद इसमें से मैं सब डाल दूँगी, बस ड्राई फ्रूट जो है उसको थोड़ा काट के डालना है, काजू और बादाम को, बाकी सब डाल देना खड़ा ही, बीजों को तोड़ना या फिर पीसना नहीं है, ऐसे ही डाल दीजिए। देखने में लुक अच्छा आता है ना, इसलिए ऐसे ही डालना है। तो काजू और बादाम को तोड़ के डालिए, इसमें किशमिश डाल सकते हैं और तिल डाल सकते हैं। तिल भी मैं डालूँगी इसमें लास्ट में भून के, क्योंकि मैं भूल गई थी लास्ट में, फिर याद आया कि नहीं तिल भी डालना है। तिल भी कैल्शियम से भरपूर होता है, किसी डोज़ की दवा एक्स्ट्रा लेने से अच्छा है कि ये खाइए, ये ज़्यादा फ़ायदा है। तो मैंने इसमें 2 चम्मच 3 चम्मच तिल लिया था। ज़्यादा तिल मत डालिए, गर्मी है ना, तो बहुत ज़्यादा तिल नहीं। यहाँ पे अभी इतनी गर्मी नहीं हो रही है, अभी तक तो यहाँ पंखा भी नहीं चलता, रात में सिर्फ चलाते हैं और सब कंबल ओढ़ के सोते हैं, तो इस टाइम ये सही है लड्डू, एकदम परफेक्ट है। नवरात्रि से पहले बना रही हूँ, तो जो लेडीज़ व्रत करने वाली हैं उनके लिए भी बढ़िया है। तो ये तिल भून जाएगा, उसके बाद भूनते ही मैं उसमें लड्डू में ऐड कर दूँगी और फिर हम लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। तिल ऐसे ही बहुत फ़ायदेमंद होता है, इसीलिए सर्दियों में तिल का लड्डू बनाया जाता है संक्रांत के दौरान पे, आपको पता है। तो थोड़ा-सा तिल ज़रूर ऐड कीजिए और ये सिंपल सा लड्डू पूरे परिवार को हेल्दी रखेगा। और करीब मैंने बहुत सारा नहीं बनाया इसीलिए, लेकिन इसको आप व्रत में, जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं उनको खिला सकते हैं। और जो लोग व्रत कर रहे हैं वो अभी खा लें 2-3 दिन में, उसके बाद तो व्रत करना ही है ना? तो आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये लड्डू कैसा लगा। गर्मियों के लिए बहुत अच्छा लड्डू है और कैल्शियम से भरपूर है। ये भून चुका, तो चलिए इसमें मिक्स कर लेते हैं और बनाते हैं लड्डू। मैंने ये लड्डू आप ही सब लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए, बच्चों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए सबसे बेस्ट है, ये खा सकते हैं। कम ड्राई फ्रूट के साथ, कम खसखस और कम चीज़ों के साथ मैंने इस लड्डू को रेडी किया है। आधा चम्मच घी ऐड किया सिर्फ़। आप सोचिए आधा चम्मच घी में करीब 1 किलो से ऊपर 1 डेढ़ किलो मैंने लड्डू रेडी कर दिया। अब मैं इसमें किशमिश भी डालूँगी। किशमिश से ना बच्चे खा लेते हैं, किशमिश ना डालो तो बच्चे को पसंद नहीं आता उतना, तो किशमिश भी ऐड कर दिया। चलिए, तो इसके लड्डू हम बना लेते हैं गोल-गोल। कितना मस्त दिख रहा है ये, तो देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ना? बहुत टेस्टी लड्डू है। मेरे घर में तो सबको ये लड्डू बहुत पसंद आता है। तो हाथ में ना पानी लगा के बनाइएगा, घी लगा के मत बनाइएगा, नहीं तो हाथ जल जाएगा। तो पानी लगा के दोनों हाथों में फिर बनाइए लड्डू, फटाफट बन जाता है और हाथ भी नहीं जलता। कितना मस्त दिख रहा है ये लड्डू, बहुत यम्मी है, बहुत टेस्टी है। मैंने तो इसको खाया था, बहुत मज़ेदार लड्डू बना है। तो छोटे-छोटे साइज़ में बनाइए, बहुत बड़ा साइज़ मत बनाइए। और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये लड्डू कैसा लगा, ठीक है? और कहाँ-कहाँ से आप लोग मेरी लाइव को देख रहे हैं, ये भी ज़रूर बताइएगा। और आपको कैसा लगा ये लड्डू? दोस्तों
मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, बहुत बहुत सारा देखिए। आपके साथ रोज़ एक नई रेसिपी शेयर करूँगी मैं, रोज़। थैंक यू सो मच, बाय बाय।